हेलो हेलो। अरे यार, ऐसे उलटे सलास इथं समोर बसले तुम्ही तर. हाँ बेटा सुन लो, कल मैंने आपसे बात किया था कि अर्थ के रोटेशन की वजह से, अर्थ के घूमने की वजह से सीज़न आता है, दिन और रात आती है, कहीं ज़्यादा बारिश होती है, कहीं कम बारिश होती है, कहीं डेजर्ट आता है, कहीं बर्फीला क्षेत्र आता है, कहीं बहुत धूप रहती है, कहीं छाँव रहती है. ये सब अर्थ के रोटेशन की वजह से. एक डेजर्ट एरिया, एक रेन फॉरेस्ट एरिया और एक टुंड्रा. टुंड्रा का मतलब होता है लेह लद्दाख. नाम सुना है? लेह लद्दाख वो एरिया, दैट इज़ टुंड्रा. मतलब पहाड़ी क्षेत्र आता है इसमें बेटा. ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी की डायग्राम है, ओल्ड एनसीईआरटी की, और ये स्टेट बोर्ड में सेम डायग्राम है. इसका मीनिंग सुनो क्या है. इसका मीनिंग ये है कि हमारे अर्थ पे अलग अलग बायोम्स है. बायोम्स मतलब क्षेत्र. अलग अलग बायोम्स कौन कौन से हैं? एक का नाम है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बायोम्स है, टेम्परेट बायोम्स है, कोनीफर बायोम्स है, ग्रासलैंड बायोम है, आर्टिक एंड अल्पाइन टुंड्रा, और लास्ट कौन है बेटा? ये सब अलग अलग क्षेत्र है. क्षेत्र का मीनिंग बायोम होता है. इसको एक्सप्लेन करना है हमें. इसका जो वाई एक्सिस है, कौन सा एक्सिस? यहाँ पे लिखा है कि कितना टेम्परेचर. टेम्परेचर -15, 10, 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. ये टेम्परेचर है. और इस तरफ क्या लिखा है? इस तरफ लिखा है बारिश. बारिश या पानी की बारिश या बर्फ़ की बारिश, है ना, आइस रेन. तो यहाँ पर बारिश को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन. क्या बोलते हैं? दैट इज़ बारिश. इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है, एरिया है जहाँ बहुत बारिश होती है? चेरापूंजी, वो मेघालय की तरफ, बराबर है. तो वहाँ का बारिश का जो, बारिश को हम गिनते हैं सेंटीमीटर में. काय में गिनते हैं? वो ज़्यादा होता है. अब ये बताओ, चिखलदरा में बारिश ज़्यादा होती है कि कोकन में? तो वहाँ का बारिश का रेशो ज़्यादा है, दैट इज़ सेंटीमीटर. वो जो समंदर किनारे जितने भी सिटीज़ है, मुंबई से लेके, अलीबाग से लेके, कोकन से लेके कोल्हापुर तक या रत्नागिरी तक, उधर गोवा तक, उधर केरल तक, सब वेस्टर्न घाट में आते. वो काय में आते? बारिश बहुत ज़्यादा है, इसीलिए लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं मानसून के मौसम में. मतलब या दिवाली के टाइम पे, या जब क्रिसमस के वक्त घूमने जाते उधर. धूप में कोई घूमने जाता नहीं उधर, अभी जाते हैं. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ज़रा आप इस लॉजिक को लगाइए बेटा. लॉजिक ये है, लॉजिक ये है, आप देखिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. कौन सा फॉरेस्ट? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में कितना टेम्परेचर आएगा देख ले ज़रा. इस लाइन के हिसाब से 25 कितना आ रहा है बेटा? 25 आ रहा है ना. तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में एवरेज टेम्परेचर कितना, और बारिश कितनी होती है? 400 सेंटीमीटर के अबाव. कितनी होती है? तुझे कुछ समझ में आ रहा है मुझे क्या बोलना है? तो एक बार बता, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में बारिश कितनी हो रही है? 400 सेंटीमीटर के अबाव. और वही रेन फॉरेस्ट, वही ट्रॉपिकल में, कहाँ गया ये? इधर है सर. बताइए, 25 हो रहा है सर यहाँ पे टेम्परेचर एवरेज. और बता बेटा, इस यहाँ पे कितना रेन फॉरेस्ट, कितना बारिश हो रहा है? मोर देन 400. मोर देन 400. समझ में आया?
आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एवरेज टेम्परेचर कितना 25 और बारिश कितनी, बारिश का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। चल नेक्स्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का मतलब होता है जहाँ पे धूप ज़्यादा है और बहुत सारा जंगल है, घना जंगल और धूप। जैसे चिखलदरा एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना। यहाँ जितने भी मतलब जहाँ पे धूप ज़्यादा है और वहाँ फॉरेस्ट भी है वो ट्रॉपिकल में आता। कोकण ट्रॉपिकल में आता, मेघालय ट्रॉपिकल में आता, चिरापुंजी ट्रॉपिकल में आता, है ना। ताड़ोबा जंगल है, वहाँ पे शेर वगैरह है, नेशनल पार्क है वो एक्चुअली, वो भी ट्रॉपिकल में आता है ना। हाँ, तो ये ट्रॉपिकल है बेटा। उसके बाद में बात करते हैं टेम्परेट। टेम्परेट का मतलब होता है बेटा जहाँ पे थोड़ी धूप कम है। टेम्परेट में धूप कम होती है, ठंड थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो बता इसका एवरेज टेम्परेचर कितना है, बिलो 25 कितना है, और बारिश कितनी होती है, मोर देन 200 कितनी होती है। ये है टेम्परेट। टेम्परेट का मतलब सीधा सीधा यूरोप। कौन है टेम्परेट, यूरोप। जहाँ बारिश भी कम, बारिश कम कम होती है, ऐसे अपने जैसे नहीं होती एकदम से। एक तो बारिश होती नहीं अपने यहाँ, और इतनी होती है फिर तो बहुत ज़्यादा, ऐसे आवाज़ आती है टीन की, टप 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 ऐसे टीन की आवाज़ इतनी आती है। ऐसे इंग्लैंड में नहीं होता, इंग्लैंड में हल्की सी बारिश शुरू रहती है, हल्की सी। ओके, टेम्परेट। तो मेरा कज़न ब्रदर है, वो गया था अभी यूके में, मामा का लड़का यूके में गया था, वहाँ से वो फ़ोन कर रहा है। वो बोलता है कि वहाँ पे है ना ऐसे धूप मिलती नहीं ज़्यादा देखने को। अपने यहाँ पे कैसे एटमॉस्फेयर, अभी का एटमॉस्फेयर देखो, इससे भी थोड़ा डार्क एटमॉस्फेयर रहता वहाँ पे। सन बहुत कम दिखता, हमेशा बादल ही घूमते रहते उधर। जैसे आप चिखलदरा में जाते, थोड़ी धूप कम रहती, बादल बहुत सारे रहते हैं, ऐसा डार्कनेस होता है थोड़ा सा, है ना। या फिर इवनिंग का 5 o'clock का जो टाइम है, या फिर सवेरे का टाइम है 5 o'clock का, ऐसा वहाँ पे रहता है दिन भर। शुरू शुरू में अच्छा लगता हो, फिर वो ऐसा लगता है क्या है ये, है ना, धूप चाहिए, धूप चाहिए, ऐसा लगता है। ओके, तुमने एक बात नोटिस किया होगा, यूरोप का टेम्परेचर जो है वो अनस्टेबल है, वहाँ का सीज़न अनस्टेबल है। इसलिए देखना जब क्रिकेट की मैच होती है ना, तो क्रिकेट के मैच के वक्त वहाँ पे रेडी रहते हैं वो सब रेन का मैनेजमेंट को लेके। उनको पता है कभी बारिश हो सकती है ना। इंडिया में ऐसा है क्या, इंडिया में मंथ ऑफ मई मतलब मंथ ऑफ मई, क्रिकेट वाले उनको पता है यहाँ पे बारिश नहीं होगी क्योंकि स्टेबल एटमॉस्फेयर है। एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, जहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ का टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर जो है वो वी कैन से स्टेबल है। कैसा है, मतलब बारिश के वक्त बारिश, धूप के वक्त धूप, ठंड के वक्त ठंड। पहले ऐसे ही था, अभी ये जो व्हीकल बढ़ गए हैं, इतना पोल्यूशन हुआ ना, तो थोड़ा अनस्टेबल हुआ है। लेकिन आप अपने एक बार अपने नाना नानी को पूछिए कि उस समय क्या एटमॉस्फेयर था। उस समय इतना स्टेबल एटमॉस्फेयर था, जून महीना जैसे लगा कि फार्मर को पता था कि बारिश आने वाली है, बारिश आती थी, और वो बारिश कंटिन्यू 4 महीने रहती थी या 3 महीने रहती थी। ठंड मतलब उसी वक्त आती थी, मतलब पूरा साइकिल जो था ना वो पूरा स्टेबल था। अभी ये पोल्यूशन, पॉपुलेशन, यू नो दैट, सब बिगाड़ के रख दिया है पोल्यूशन से। तो सर टेम्परेट हुआ सर, उसके बाद बेटा आता है ये ग्रासलैंड। ग्रासलैंड का सीधा मीनिंग है अफ्रीका। अफ्रीका में बारिश कम होती है और अफ्रीका का टेम्परेचर रहता है लगभग 25 के ऊपर। ग्रासलैंड का मतलब है अफ्रीका। आपने डिस्कवरी चैनल देखा है, उसमें एक शूटिंग होती है जिसमें फॉरेस्ट दिखाया जाता है ग्रासलैंड का, अफ्रीका का। वहाँ पे चीता ज़्यादा रहते हैं क्योंकि चीते को पता है रनिंग के लिए कौन ज़्यादा चाहिए, एक प्लेन ज़मीन ज़्यादा चाहिए उसको। समझ में आया ना। तो अफ्रीका में कौन सी लैंड है, ग्रासलैंड। लेकिन देखना हमेशा पीली घास रहती है वहाँ पे, धूप बहुत रहती है, एलिफेंट उस तरह है वहाँ पे, है ना। एडाप्टेशन भी वैसे ही वहाँ पे ग्रासलैंड।
इंसान पहले वहीं रहता था एशिया में, सॉरी अफ्रीका में, अफ्रीका में ही था इंसान। अफ्रीका में फिर ये भूखमरी होना शुरू हुआ, वहाँ के ज़मीन सूखना शुरू हुआ, ड्राइनेस आना शुरू हुआ। पहले इंसान फल खाता था, वो भी कम हुआ, जो वेस्ट था वो कम हुआ, तो इसलिए इंसान फिर वहाँ से माइग्रेट हुआ। इंसान की जो पहली पॉपुलेशन थी वो ग्रासलैंड में थी, वहाँ से फिर उसने क्या शुरू कर दिया, माइग्रेशन। ओके ओके सर। उसके बाद आता है बेटा ये आर्टिक अल्पाइन टुंड्रा, बारिश कितनी है 100, और टेम्परेचर, आर्टिक अल्पाइन टुंड्रा का मतलब है बर्फीला क्षेत्र, पहाड़ी इलाका। पहाड़ी इलाके में पता है तुम्हें टेम्परेचर कितना रहता है, तो लगभग 5 के नीचे रहता है, माइनस में रहता है कभी कभी, तो ये 0 तक पहुंचा। आप लेह लद्दाख जाइए, टेम्परेचर देखना कितना होता है वहाँ पे, तो गॉट इट। ये है आर्टिक अल्पाइन टुंड्रा, इसमें हिमालय भी आ गया बेटा। उसके बाद में आता है बेटा ये डेजर्ट। डेजर्ट की बात ही वो अलग है। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर कितना है, मोर देन 20, क्योंकि रात को ठंड लगती है यहाँ पे। और डेजर्ट में बारिश देखो कितनी है, सिर्फ कितनी बारिश है डेजर्ट में, मोर देन 50। आपने राजस्थान देखा है, राजस्थान में कौन सा एरिया देखा, डेजर्ट वाला देखिए एरिया, देखा डेजर्ट वाला एरिया। ओके तो बताइए एक बार बेटा, कितने बायोम है गिनो जरा। पहला कौन है, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ जवाब देना। कौन से एरिया में मोर देन 400 बारिश होने वाली है, कौन से एरिया में मोर देन 150 या मोर नियर अबाउट 200 तक बारिश होने वाली है, मोर देन 150 या 200 तक। हाँ, कौन से एरिया में मोर देन 100 बारिश है। हाँ तो सर ये रह गया क्या, अरे ग्रासलैंड बताया ना मैंने अभी, सॉरी ग्रासलैंड रह गया। हाँ टेम्परेट हो गया अपना। हाँ कौन से एरिया में रहती है नियर अबाउट 100 तक बारिश, ग्रासलैंड। कौन से एरिया में मोर देन 50 बारिश है। हाँ अब ये आता है लास्ट एरिया, कोनीफरस। कोनीफरस का मतलब होता है जहाँ पर पहाड़ी इलाका है और वहाँ पे कोन के आकार के क्रिसमस ट्री जैसे रहते हैं। जैसे अगर आप देखो हिमालय में लेह लद्दाख अलग चीज़ हो गई, वो थोड़ा प्लेन एरिया है और पहाड़ी इलाका भी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपको देहरादून, और कौन कौन से उधर वो शहर पहाड़ी इलाकों में बस गए हैं, इतना भी हाई नहीं है इतना भी लो नहीं है, एक मिडल में है। जैसे इधर सातारा में कौन सा है वो हिल स्टेशन है रे, माथेरान भी नहीं है, अलग ही है ना वो, कुछ तो भी है, थोड़ा हिल स्टेशन है, ठंडा रहता है उधर, पता नहीं मैं भूल गया वो उसका नाम। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, मैं इसकी बात सातारा की बात कर रहा हूँ। हाँ माथेरान है और भी है ना, मैं नाम भूल गया उसका, छोड़ो। जो थोड़े हाई लेवल पे रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, उधर भी जैसे कि देहरादून हुआ, देहरादून नाम सुना आपने, देहरादून। हाँ जैसे हिमालय शुरू होता है ना बेटा, तो वहाँ पे देखना तो कि थोड़े ऐसे पेड़ रहते हैं वहाँ पे, क्रिसमस ट्री जैसे। नीम का पेड़ नहीं मिलेगा तुझे वहाँ पे, ऐसे पेड़ मिलेंगे। इसको बोलते हैं कोनीफेरस। क्या बोलते हैं, जो कोन के आकार के ट्री रहते हैं ना, वो वाला एरिया। ओके हाँ तो ऐसी कुछ बातें हैं कोनीफेरस। यहाँ पे बारिश रहती है मोर देन 200 नियर अबाउट 250, और यहाँ का टेम्परेचर है लगभग इतना। ओके तो मैक्स टू मैक्स टेम्परेचर कहाँ तेरे को देखने को मिलेगा, टेम्परेचर एक ग्रासलैंड बेटा, टेम्परेचर कहाँ देखने को मिलेगा, ग्रासलैंड, और दूसरी बात कहाँ, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ओके हाँ सर बात समझ में आ गई हमें। हाँ वो इस एरिया का नाम ये था शिमला, उधर इधर नहीं, सातारा की तरफ नहीं, उधर शिमला पता है। हाँ वो कोनीफरस में आता, कोनीफरस में वहाँ पे एक ट्रेन होती है, टॉय ट्रेन, वो पूरा जंगल घुमाती है आपको ऐसे, दिल्ली टू शिमला होता है वो ट्रेन।
उसके बाद क्या बोलना है सर? आप देख सकते हैं एनिमल ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं जहां पे हार्श कंडीशन है। एक मिनट, आप वन बाय वन देखिए बेटा। पहले लाइफ एग्जिस्ट इवन इन द एक्सट्रीम एंड हार्श हैबिटेट। लाइफ आपको मिलेगी जहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशन है, पानी नहीं है या बहुत ही पानी है, ऐसे जैसे डेजर्ट में लाइफ आपको मिलेगी। रेन सोक मेघालय, मेघालय में बहुत बारिश होती है, बहुत ही ज़्यादा। एक तो वहाँ पे वो वेस्ट बंगाल वाला समंदर नज़दीक है, यू नो वेस्ट बंगाल सी, बहुत बारिश है और बहुत पहाड़ी इलाका है और बहुत ही ज़्यादा। देखो जितना घना फॉरेस्ट उतनी बारिश ज़्यादा, पता है ये चीज़? जितनी ज़्यादा पेड़ की संख्या होगी उतनी बारिश होती है। अपने आप बारिश कम होने का और भी कारण है कि हमने पेड़ रखे ही नहीं हैं, ये भी एक कारण है पेड़ का ना होना। डीप ओशन, बहुत इतना डीप ओशन है कि वहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँचती, इतना डीप है वो ओशन जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच रही बेटा। टोरेंशियल स्ट्रीम्स, टोरेंशियल स्ट्रीम्स, ये स्ट्रीम का मतलब होता है एक फोर्सफुल झरना, फोर्सफुल झरना, ओके, उसको बोलते हैं स्ट्रीम्स। हम बोलते नहीं ये झरने में बह गया, हाँ हाँ, अभी चिकलदरा में आते हैं ना ऐसे झरने। उसके बाद में स्नो लेडन पोलर रीजन, यहाँ पेंगुइन रह सकते हैं। कौन है वो? हाँ, पेंगुइन भाई साहब, वही रह सकते हैं उधर। हाई माउंटेन टॉप, हाई माउंटेन टॉप, पता है यहाँ के एनिमल कुछ अलग होते हैं। यहाँ जंगली बिल्लियाँ भी होती हैं, एक लेपर्ड भी आता है वहाँ पे, स्नो लेपर्ड, हाँ, और कुछ बकरियाँ भी होती है, गोट, वो रह लेती वहाँ पे। थर्मल स्प्रिंग, बेटा थर्मल स्प्रिंग का मतलब होता है जहाँ का पानी जो है इतना खतरनाक टेम्परेचर, जैसे उबला हुआ पानी रहता है, ऐसे सल्फर की वजह से पानी उबलता उधर का। किसी को अगर पानी चाहिए नहाने के लिए बस पैकेट लेके जाए, पानी उबल रहा है उधर का। और यहाँ पे और एक चीज़ मिलती है, कौन सा? लावा, यू नो लावा, ज्वालामुखी, हाँ, ज़मीन वैसी रहती वहाँ के, क्योंकि ज़मीन के अंदर जियो थर्मल रहता पे, जियो थर्मल पावर, ज़मीन के अंदर जो हीट रहती वो उसकी वजह से होता है। उसके बाद में कंपोस्ट पिट्स, यहाँ रहते हैं अर्थवर्म। कौन रहते हैं? मतलब लाइफ है, एक तो अर्थवर्म होगा या बैक्टीरिया होगा। जैसे वो थर्मल स्प्रिंग, यहाँ पे बैक्टीरिया होता है बेटा। कौन रहता है उधर? हाँ, जो बैक्टीरिया 100 के ऊपर जीवित रहे वो बैक्टीरिया रहता है उधर, यू नो, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। कंपोस्ट पिट में रहेगा मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया रहता है सर इधर। तो लाइफ रहती है बेटा, इवन तो अपने इंटेस्टाइन के अंदर भी रहता है लाइफ। कौन रहता है इंटेस्टाइन के अंदर? माइक्रोब्स। और कौन कौन रहता, पढ़ाया था ना मैंने, राउंड वॉर्म, फ्लैट वॉर्म, in ecosystem there are two factors, in ecosystem there are two factor, one is called as, second is the, इन्हीं की बात हम करेंगे। दो शब्द है, इसका मीनिंग सुनिएगा। फिजिको केमिकल, फिजिको केमिकल का मतलब एबायोटिक, इसमें कुछ फिजिक्स आया कुछ केमिकल आया, कुछ फिजिक्स आया कुछ केमिकल आया, दोनों एबायोटिक है। जैसे वाटर है, लाइट है, टेम्परेचर है, सॉइल है, एक्सेट्रा। मैं इनको पढ़ाऊंगा आपको, पानी है, लाइट है, टेम्परेचर है, सॉइल है, ऐसे फिजिक्स भी आया केमिकल भी आया। प्लस बायोटिक बेटा, बायोटिक में कौन कौन आता? पैथोजन, पैरासाइट, प्रेडेटर्स, कॉम्पिटिटर्स, ओके। हाँ, तो एक जगह पे रहते हैं ये या अलग अलग जगह पे रहते हैं ये। दे आर फाउंड ऑन डिफरेंट हैबिटेट्स। तो मैं एक चीज़ बोलूँगा यहाँ पे, इसको निक बोलते हैं, निक, ओके, निक। ये निक क्या होता है? निक का मतलब ये होता है, सुनो मेरी बात, व्हाट इज़ निक? एक एनिमल है, वो जिस जगह रह रहा है उस जगह का नाम है हैबिटेट। व्हाट इज जगह? और वो जो एनिमल है उस जगह रह रहा है, तो उस जगह पे उसका रोल क्या है?
उसका रोल क्या है, उसके रोल का नाम है निक। क्या नाम है रोल का? जैसे जंगल में शेर रह रहा है, वो शेर का रोल तुझे पता है क्या है? उस जंगल में हिरन भी है, यू नो द रोल ऑफ हिरन। समझा मैंने क्या बोला? तो जंगल को मैं बोलूँगा हैबिटेट। क्या बोलूँगा? और वहाँ पे रहने वाले एनिमल का खुद का एक रोल रहता है, दैट इज कॉल्ड एज निक। जैसे एक क्लासरूम है, इस क्लासरूम का नाम है हैबिटेट। व्हाट इज क्लासरूम? और यहाँ मेरा रोल क्या है, मैं हूँ यहाँ पे और मेरा रोल क्या है, इस रोल का नाम क्या है? निक। समझा? तो लोकेशन प्लस उसका रोल, लोकेशन उसका रोल, इसके निक बोलना। ओके। द डिस्ट्रिक्ट रोल एंड पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। डिस्ट्रिक्ट रोल, उस एनिमल का रोल क्या है, उस ऑर्गेनिज्म का रोल क्या है, प्लस पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। पोजीशन का मतलब क्या है सर? व्हाट इज पोजीशन? सुन बेटा, व्हाट इज पोजीशन? टाइगर की पोजीशन आती है 3rd नंबर में। सर कैसे? सुन, अगर मैं फूड चेन की बात करूँ, किसकी बात करूँ, तो उसका 3rd नंबर लगता है। कैसे? पहले प्लांट आता है, प्लांट खाने वाला हिरन आता है, और हिरन खाने वाला टाइगर आता है। तो टाइगर का नंबर कितना आया? तो ट्रॉफिक लेवल 3rd आता है। वो कितना? यू नो व्हाट इज पोजीशन? अगर मैंने बोला पहले घास है, बाद में ग्रास हॉफर है, बाद में मेंढक है, बाद में स्नेक है, बताओ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ स्नेक? हाँ, 4th। उस पोजीशन का और एक नाम है ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिकल लेवल। क्या नाम है? दैट इज पोजीशन, कि उस फूड चेन में आपका नंबर कितना है। ठीक है बेटा? ओके। कौन क्या खा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पोजीशन। एबायोटिक फैक्टर, सबसे पहले मैं किसकी बात करूं? सबसे पहले मैं टेम्परेचर की बात करूं, बाद में मैं पानी की बात करूं, बाद में मैं लाइट की बात करूं, और लास्ट में किसकी बात करूं? ये चारों फैक्टर पढ़ने आपको। पहला कौन? टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉइल। सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा टेम्परेचर की। फर्स्ट थिंग अबाउट टेम्परेचर, आपने नोट्स लाए हैं क्या? हाँ, उसमें है क्या टेम्परेचर? होगा ना बेटा? ठीक है, नहीं लाया तो देख ले इधर, इसको पढ़ते जा सिर्फ। चल पढ़ 1 बाय 1। मन में पढ़ो बेटा, मुझे पता है तेरे को आता है पढ़ना, पढ़े लिखे हो तुम। इसका मीनिंग समझ में आया क्या? ये मोस्ट इकोलॉजिकल कौन सा फैक्टर है, मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हाँ, इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल कौन है? ये फैक्टर है कौन? टेम्परेचर। इसका मीनिंग सुना भी, इसका मीनिंग सुनो। टेम्परेचर चेंज होता है, वो जो पीले कलर की लाइन है ना, वो IMP रहती हैं। उन्होंने क्या क्या बोला है वो सुनो। इनका ये बोलना है बेटा, PYQ है, याद रख, ये अर्थ है, अर्थ के बीच वाले एरिया का नाम है इक्वेटर। क्या नाम है? और यहाँ पे कौन है बेटा? पोल। सुन मेरी बात, ये कौन सा पोल, ये कौन सा पोल? इनका ये बोलना है, अगर आप इक्वेटर पे है, अगर आप कहाँ पे है? इक्वेटर, तो यहाँ पे आपको मिलेगा मैक्सिमम टेम्परेचर। कैसा मिलेगा? लेकिन आप पोल से कहाँ जा रहे हैं? टूवर्ड्स द, सॉरी, आप इक्वेटर से कहाँ जा रहे हैं? व्हेन यू गो फ्रॉम इक्वेटर टू, तो आपका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा। क्या होगा? जैसे आप टेम्परेचर जाएंगे टूवर्ड्स द पोल, यहाँ मिनिमम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। बताइए टेम्परेचर कहाँ से कहाँ कम हुआ? इक्वेटर टू कम हुआ ना? और बता, इधर भी सेम चीज़ है, जैसे यहाँ पे आता है बीच में एशिया, उसमें भी आता है इंडिया। इंडिया में टेम्परेचर कैसा है? मैक्सिमम। फिर इंडिया के बाद यहाँ पे आता है चाइना, चाइना किधर आता है? रशिया। अगर आप टेम्परेचर कंपैरिजन करेंगे तो रशिया का टेम्परेचर कम, इंडिया का टेम्परेचर ज़्यादा है। ऐसी बात है ये। तुझे पता है इक्वेटर में कौन कौन आता? इक्वेटर में आता है साउथ एशिया,
साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका। कौन आता? साउथ एशिया। हाँ, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में ही है वो फॉरेस्ट अमेज़न। वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, सबसे बड़ा पूरे दुनिया का अमेज़न रेन फॉरेस्ट। कोई आदमी अगर घूम जाए ना उधर, पूरी ज़िंदगी ना निकले वो। कितना बड़ा फॉरेस्ट है वो? वो क्या पोरा जंगल है? डू यू नो पोरा जंगल? ये चांदू रेलवे का जंगल, ये सती तालाब के बाजू वाला। उसके बाद में आता है सर फ्रॉम प्लेन टू माउंटेन। सुनो मेरी बात, फ्रॉम प्लेन टू माउंटेन। देखो दो जगह है, एक ग्राउंड वाली जगह, एक हिल वाली जगह। अगर आप परतवाड़ा में है तो आपको फील होगा काफ़ी टेम्परेचर ज़्यादा है। जैसे आप ऊपर ऊपर जाते हो टूवर्ड्स चिखलदरा तो आपको पता है कि यहाँ सी लेवल बढ़ गई। मुझे पता है हर माउंटेन में लिखा रहता है सी लेवल। पता है क्या पढ़ा है कभी ये क्षेत्र सी लेवल से कितना ऊपर है? इसको बोलते हैं अल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं? अगर आप परतवाड़ा में हैं या जो नीचे वाला प्लेन या वहाँ पे है तो आपको फील होगा काफ़ी टेम्परेचर ज़्यादा है। जैसे ऊपर ऊपर जाएंगे टूवर्ड्स द हिल स्टेशन तो ये टेम्परेचर क्या होगा? डाउन डाउन डाउन। तो टेम्परेचर कैसे होता है? टूवर्ड्स द हिल डिक्रीज। कैसे? प्लेन टू हाई अल्टीट्यूड, प्लेन टू टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज। हाँ, उसके बाद में आता है बेटा ये वाली चीज़ सब ज़ीरो लेवल। जैसे ये आता है पोलर एरिया, हाई एल्टीट्यूड। पोलर एरिया का मतलब वही है बर्फीला क्षेत्र। इसका मतलब है पहाड़ी की चोटी। टू मोर देन 50 डिग्री इन द ट्रॉपिकल डेजर्ट। ट्रॉपिकल डेजर्ट का मतलब है सहारा। व्हाट इज ट्रॉपिकल डेजर्ट? कितना टेम्परेचर है सहारा में? मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस। क्या हम जी पाएंगे ऐसे टेम्परेचर में सहारा में? या राजस्थान का थोड़ा वो एरिया जो पाकिस्तान से टच करता है वहाँ पर बहुत डेजर्ट है, बहुत ज़्यादा। या गुजरात की तरफ, उस तरफ कच्छ नाम सुना है? कच्छ, वहाँ पतंग उड़ाते वो, कच्छ वाला एरिया। एवरेज टेम्परेचर इन थर्मल स्प्रिंग एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स एक्सीड द 100। ये याद रख, 100 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर है सर। कहाँ है ये बेटा? थर्मल स्प्रिंग, वही उबला हुआ पानी, ज्वालामुखी वाला एरिया, थर्मल स्प्रिंग। 100 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर है। और समंदर के नीचे कहाँ पे? हाइड्रोथर्मल वेंट्स। समंदर के नीचे कुछ झरने निकलते हैं, समंदर के नीचे झरने निकलते हैं, वहाँ का टेम्परेचर है बेटा 100 डिग्री। तो मजाक की बात नहीं, वहाँ पे सिर्फ एक ही बैक्टीरिया रह सकता है। कौन सा बैक्टीरिया? थर्मोफिलिक बैक्टीरिया रह सकता। हम भी नहीं रह सकते वहाँ पे। 100 डिग्री मजाक का टेम्परेचर है क्या? अब जरा इन चीज़ों को समझो। उन्होंने बोला है जो प्लांट जो आता है उसी टेम्परेचर के बिलोंग आता है। जैसे कि मैंगो ट्री हमेशा ग्रो होगा जहाँ का टेम्परेचर 20 से 40 है। कितना है? एवरेज, वहीं ग्रो होगा। अगर तू बोलेगा कि मैंगो ट्री कनाडा में है क्या, तो नहीं है बेटा। समझा मैंने क्या बोला? हिमालय में ग्रो होता है क्या? नहीं बेटा। मतलब मैंगो ट्री को एक टेम्परेचर चाहिए जहाँ पे ग्रो होता है। एक सिंपल सी बात है, अपनी यहाँ पे एग्जांपल ले ले। तो पता है नासिक का टेम्परेचर कम है, नासिक का टेम्परेचर कम है, तो वहाँ पे ग्रेप्स की खेती होती है, वहाँ पे फूलों की खेती होती है। रोज़ के फ्लावर कहाँ से आते? नासिक से आते। कहाँ से आते? नासिक से आते। तो जो टेम्परेचर सूटेबल है वो चीज़ वहीं ग्रो होंगी। कहाँ पे खेती होती है एप्पल की? क्योंकि टेम्परेचर वैसा है। स्ट्रॉबेरी कब आता? अभी आता क्या समर में? वो चिखलदरा में स्ट्रॉबेरी खेती होती, देखा तूने? नहीं देखा? मैं जब जाता हूँ ना ठंड के मौसम में चिखलदरा, तो वहाँ से स्ट्रॉबेरी खरीदता हूँ। फार्म है उनके बड़े बड़े, खेती है उधर, थोड़े कम बजट में मिलते हैं। तो बेटा टेम्परेचर, हाँ वो चीज़ अब समझ में आया। उसका नाम महाबलेश्वर है। वो सातारा के पास कौन सा है? किसने बोला महाबलेश्वर? अभी किसने बोला महाबलेश्वर? ओके, देखो कहाँ से कहाँ लिंक लग गई। पढ़ाना क्या था मैं? मैंगो ट्री कैनॉट ग्रो इन टेम्परेट कंट्रीज। मैंगो ट्री कनाडा में नहीं आएगी,
मतलब मैंगो ट्री टेम्परेट में नहीं आएंगी, मैंगो ट्री हमेशा कहाँ पे आएंगे? ट्रॉपिकल में। कहाँ आएंगे? तो मैंगो ट्री कनाडा जर्मनी में नहीं मिलता। उसके बाद में इसका नाम है स्नो लेपर्ड, और ये स्नो लेपर्ड अमरावती में नहीं मिलेगा तुझे। मतलब इन्होंने एग्जाम्पल दिया केरला का, स्नो लेपर्ड कहाँ नहीं मिलेगा? हाँ, केरल का फॉरेस्ट सबसे सुंदर फॉरेस्ट है। केरल का फॉरेस्ट घना जंगल है, क्योंकि वहाँ पे ज़मीन कम है। आपने इंडिया का मैप देखा तो ट्रायंगल बन गया केरल की तरफ, तो वहाँ पे ज़मीन कम है। तो ज़मीन कम है तो बारिश ज़्यादा है और फॉरेस्ट ज़्यादा है। ओके, स्नो लेपर्ड वहाँ नहीं मिलेगा सर। और ये है टूना फिश। टूना फिश जो होती है एक पर्टिकुलर एरिया में रहती है, और टूना फिश आर रेयरली बियॉन्ड द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड इन द ओशंस। रेयरली बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, मतलब टूना फिश आपको जहाँ पे ठंड ज़्यादा है, थोड़ा समंदर का एरिया ठंड वाला है, वहाँ मिलेगी तुझे। जो ट्रॉपिकल वाला एरिया है समंदर का ही, वहाँ कम मिलेगी। समझा मैंने क्या बोला? तो टूना फिश मोस्टली कहाँ रहती है? जहाँ समंदर का पानी थोड़ा क्या हो, थोड़ा ठंडा हो। ओके, ये 3 एग्जाम्पल याद रखना। टेम्परेचर का असर हमारे शरीर पे होता है, टेम्परेचर का असर हमारे एंजाइम पे होता है। टेम्परेचर का असर कहाँ पे होता है? हमारे एंजाइम के ऊपर होता है। टेम्परेचर का असर हमारे एंजाइम पे होता है, हमारे रिएक्शन पे होता है, इसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिज्म और अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। टेम्परेचर का असर हमारे केमिकल रिएक्शंस पे होता है बेटा, याद रखना। इवन दो जब तुम्हारे अंदर का टेम्परेचर बदलता है, जैसे तुझे बुखार आया, तुझे टाइफाइड हुआ, टाइफाइड में टेम्परेचर कितना गया? 101, 102, 103, 104 फ़ारेनहाइट में गया। काय में गया? तो देखना अंदर कितनी रिएक्शन बदल जाती हैं, एंजाइम की रिएक्शन बदल जाती हैं। तो टेम्परेचर का असर होता है बेटा शरीर पे। अब लास्ट वाले स्टेटमेंट याद रख। 2 तरह के एनिमल होते हैं, काफ़ी खूबसूरत फोटो इन दोनों का। वो कैमरे वाला बोलता है ना, पोज है ना, देखो। पहला एनिमल है यूरीथर्मल, दूसरा स्टेनोथर्मल। व्हाट इज यूरीथर्मल? ये वो एनिमल है जो एक लार्ज अमाउंट का टेम्परेचर सहन कर सकते हैं। व्हाट इज यूरीथर्मल? जो बड़ा टेम्परेचर सहन कर सकते हैं, वो कौन है? यूरीथर्मल। और कम रेंज वाला टेम्परेचर सहन कर सकते हैं, उसका नाम क्या है? एक बार पढ़ ले बेटा। दे कैन टोलरेट अ वाइड रेंज ऑफ, इज कॉल्ड एज, इसको थोड़ा IMP कर लेना। व्हाट इज स्टेनोथर्मल? हाँ, तो पेंगुइन काय में आता बता? शेर काय में आता? हाँ, ये कुत्ता बिल्ली काय में आते? डॉग और कैट स्टेनोथर्मल में आते। ये डॉग रहता है कहीं पर भी, डॉग कहीं पर भी रह लेता है ना। 45 पे रहता है क्या डॉग? और ये 20 डिग्री पे भी रह सकता है। पेंगुइन रह सकता है। कभी बुलाओ, बोलो पेंगुइन को विदर्भ में, कभी अमरावती में मंथ ऑफ मई में, बोलो राजकमल जाने को। वही डॉग को बोलो, जाएगा वो। हाँ, क्या खासियत है मगरमच्छ की? पता है इसको पानी जरूरी है। इसको पानी, क्योंकि इसकी बॉडी में हीट बहुत निकलती है, क्योंकि एक है क्रोकोडाइल इज द कोल्ड ब्लड एनिमल। कौन सा एनिमल है? यू नो 2 टाइप्स ऑफ एनिमल, वार्म ब्लड, कोल्ड ब्लड। और ये कहीं पर भी रह लेता है? हाँ, नहीं रहता ना। सांप को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए। देखना हमेशा सांप छांव में रहेगा, पानी की तरफ रहेगा, जहाँ पे गीली ज़मीन है वहाँ रहेगा। मतलब ये रहता है हर जगह, लेकिन इसको एक डैम प्लेस चाहिए जहाँ पे थोड़ा सूखी ज़मीन, सॉरी गीली ज़मीन हो, वहाँ ये मोस्टली रहता है। लेकिन इसमें प्रकार आता है, कुछ स्नेक रहते हैं डेजर्ट स्नेक, इसमें प्रकार आते हैं बेटा वो अलग अलग। अभी बारिश का मौसम में देखना सांप ज़्यादा मिलेंगे तेरे को घर के आजू बाजू में, जहाँ पे घास ज़्यादा है वो एरिया। आपको किसका फोटो अच्छा लगा? ओके, ऐसा है क्या? क्या इन दोनों की दोस्ती रहती है कि दुश्मनी होती है हमेशा? लेकिन ऐसा बोलते हैं कि इन दोनों की दुश्मनी है। नहीं होती ना। तेरे घर में है ना बिल्ली? 4 है। और कुत्ते? हाँ, ओके। दोस्ती है दोनों में?
ओके। तूने क्या जू बना के रखा है घर पे? आपको ये बात समझ में आ गई इतनी? एक फास्ट इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका नाम क्या है बेटा? वाटर। वाटर के बारे में ऐसा है, जो ऑर्गेनिज्म डेजर्ट में रहते हैं वो पानी को लेके काफ़ी एडप्ट है। जैसे कि कौन है, कैक्टस हुआ, कैमल हुआ। देखो प्लांट्स वहाँ ज़्यादा मिलते हैं जहाँ पानी ज़्यादा है। प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको वहाँ मिलेगा ज़्यादा, कौन ज़्यादा है? पानी। आप ज़रा पानी को, आप देखो बारिश का मौसम है, हर जगह पानी है तो हर जगह घास आएंगी। समझ में आया? ऐसा। ज़रा इस बात को समझ लेना, ये तीन चीज़ें हैं बेटा, इनको ज़रा समझ लेना। पानी की एक क्वालिटी होती है, पानी की एक क्वालिटी होती है जिसका नाम होता है कितने पानी में कितना नमक है। हम कौन सा पानी पी सकते हैं? नदी का पानी पी सकते हो, फ्रेश वाटर बोलते हैं इसको। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाटर, वन इज फ्रेश वाटर, सेकंड इज द मराइन वाटर। वी कैन ड्रिंक विच वाटर? बिकॉज में नमक कम है, नमक कम है। इवन तो बोअर का पानी भी है, बोअर का, तो उसको फिल्टर करके पिया जाता है, नहीं तो आपको किडनी स्टोन होने के प्रॉब्लम हो सकते हैं ज़्यादा बोअर का पानी पिया तो। डिपेंड ऑन कि उसमें क्षार कितना है, नमक कितना है। अगर नमक कम है तो आप ऐसे पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहली चीज़, इसको मैं बोलूँगा बेटा इनलैंड वाटर। क्या नाम है इसका? नदी का पानी है, इट्स अ रिवर वाटर। रिवर वाटर है, इसमें कितना नमक है? लेस देन 5। कितना नमक है? सॉल्ट की बात कर रहे हैं वो। उसके बाद में समंदर का पानी, समंदर में कितना नमक है? याद रखना ये आंकड़े 30 से 35 तक होता है, समंदर में इतना नमक है। और इसको लगुन बोलते हैं। लगुन का मतलब देख, लगुन का मतलब होता है जहाँ पे नमक बनेगा, नमक बनेगा मतलब वहाँ पे पानी कम है, नमक बहुत ज़्यादा है, और नमक को यहीं से निकाला जाता है। जो नमक की फैक्ट्री होती है, ट्रक्स होते हैं, जो व्हाटएवर, वो नमक का जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वो यहाँ ज़्यादा होता है। ये लगुन्स का एरिया है जहाँ पे नमक की मिट्टी बहुत ज़्यादा है और पानी कम है, इसको लगुन बोलते हैं। कितना नमक है यहाँ पे? मोर देन 100। मैंने एरिया देखा है ये, कौन सा नमक वाला क्षेत्र। एक्चुअली मैं गया था चेन्नई बॉर्डर के थोड़ा और उस पार, जहाँ से श्रीलंका की बॉर्डर मतलब जो श्रीलंका ट्रांसपोर्ट होता है वहाँ से। तो हमारी बस बीच में से जा रही थी, बीच में से, तो हमारी बस थी बीच में से, इधर नमक का ज़मीन, इधर नमक का ज़मीन, नमक ही नमक। ऐसा लग रहा था कोई आइस बिछाया है उन्होंने, लेकिन वो नमक था। वापस दो तरह के एनिमल, जो कम, जो ज़्यादा नमकीन में रह सकते हैं, वो जो ज़्यादा नमकीन में रह सकते हैं, वो जो कम नमकीन में रह सकते हैं, वो। तुझे बात समझ में आ गई बेटा? व्हाट इज यूरिथेलाइन? टोलरेट वाइड रेंज ऑफ। व्हाट इज सैलिनिटी? हाँ, नमकीन। आप में से जो बच्चे बहुत नमकीन खा सकते हैं, वो, जो कम नमकीन खा सकते हैं, वो। एग्जैक्टली। ये दोनों क्या है? यूरिहेलाइन। ये दोनों क्या है? स्टेनोहेलाइन। ये गोल्डन फिश देखी आपने? गोल्ड फिश कहाँ है? फिशो फिश में है क्या? अभी मेला लगा था यहाँ बस स्टैंड पे, हाँ सॉरी साइंस स्क्वायर पे, वही बस स्टैंड बेटा, बस स्टैंड के नज़दीक। तो वहाँ पे एक्वेरियम लगा हुआ था। मैंने एक बात नोटिस किया, लोग क्या करते थे, मछली देखना कम, सेल्फी बहुत ज़्यादा निकालते थे। मतलब कौन सी मछली है, क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कम है, बस सेल्फी, हर मछली के ऊपर सेल्फी। उसके बाद में फ्रेश वाटर एनिमल भी रहते हैं, कैनॉट। देख बेटा, समंदर की मछली नदी में नहीं रह सकती, नदी की मछली समंदर में नहीं रह सकती। क्या कारण हो सकता है? कारण एक ही है, वाटर का नमक कॉन्सेंट्रेशन। इसको मैं दूसरी भाषा में बोलूँगा ऑस्मोलैरिटी। क्या बोलूँगा? एक नाम सुने, ऑस्मोसिस। तो यही कारण है, एक मेन कारण है ऑस्मोटिक प्रॉब्लम, नमक की प्रॉब्लम, इसलिए नहीं रह सकता वो।
ओके, चलो 2 बातें हो गई। तीसरी बात हम कल करेंगे। कल तो संडे है, कल आपकी टेस्ट है। टेस्ट का टाइम सेम है, 10 बजे। 70 क्वेश्चन है और थोड़े एनटीए के लेवल के क्वेश्चन हैं। मैंने पहले क्लियर कर दिया